नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी। वैसे तो हर दिन सीधे मुद्दे की बात में आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें दिखाता हूं। और मैंने आपसे वादा किया है कि क्योंकि चैनल का टैगलाइन है आपका अपना चैनल, तो केवल आपके मुद्दों की बात करता हूं। लेकिन जब आपका जनप्रतिनिधि, जिसे आप चुनकर विधानसभा भेजते हैं, उसकी गिरफ्तारी हो जाए और आरोप दंगा फैलाने का लगे, तो उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। इसलिए राजनीतिक मेहमानों से चर्चा करना जरूरी है। सीधे मुद्दे की बात आज क्या है? सीधे मुद्दे की बात आज ये है कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है। बहुत बड़ी खबर है। बालौदाबाजार मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो गई है। और हां, देख लीजिए वीडियो, गिरफ्तारी के दौरान का है। बालौदाबाजार पुलिस ने जब विधायक की गिरफ्तारी की तो कैसे कार की छत पर खड़े होकर झंडा लहराने लगे। देवेंद्र यादव हाथ में सफेद झंडा लहरा रहे हैं। सफेद झंडा का मायने क्या है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि सुबह से विस्तार न्यूज पल पल की अपडेट आपको पहुंचा रहा है। पुलिस जब विधायक को गिरफ्तार करने पहुंची थी, उस समय पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौके पर मौजूद थे। हमने सारी फुटेज आपको दिखाते रहे और सब कुछ दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। दिन भर मामले पर अपडेट देते आ रहे हैं कि क्या हुआ है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी जब हुई, उससे पहले क्या क्या हुआ और देवेंद्र यादव ने क्या कहा और तमाम नेता क्या कह रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के पहले इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। भाजपा की सरकार मुझे डराने की कोशिश कर रही है। कोई पूछताछ नहीं हुई है, गिरफ्तार करने के लिए आए हैं ये लोग। के विस्तार न्यूज पर देवेंद्र यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है गिरफ्तारी के बाद। आज से पहले 5 बार पुलिस चस्पा चिपका चुकी थी। बार बार जवाब देने के लिए थाना बुला रही थी, लेकिन देवेंद्र यादव पेश नहीं हो रहे थे। आज फिर पुलिस नोटिस लेकर पहुंची थी, लेकिन समर्थकों ने अंदर नहीं जाने दिया। जब स्टार न्यूज ने सुबह सुबह देवेंद्र यादव से बातचीत की थी, तो सुनिए देवेंद्र यादव तब क्या कह रहे थे। सुनाइए जरा, सहयोगी ने हमारे बातचीत की। पुलिस जेल में बंद जो कैदी हैं, उन पर यह दबाव बनाती है कि आप देवेंद्र यादव का नाम लिख दीजिए, इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए, उस कागज पर दस्तखत कर दीजिए, ये बयान दे दीजिए, तो हम आपको छोड़ने में मदद करेंगे। 7 तारीख की रात 10 बजे मुझे नोटिस आता है कि 8 तारीख को सुबह 10 बजे आ जाओ। मैं 12 घंटे में कैसे पहुंच सकता हूं? लेकिन ये नहीं चलेगा कि एक तरफ आप षड्यंत्र करो और वो षड्यंत्र हमारे पास स्पष्ट हो जाए। मैं पुलिस को और सरकार को कहना चाहता हूं, मैंने पहले दिन से इस बात को कहा है, जो निर्दोष सतनामी युवा हैं उनकी आवाज मैं उठाऊंगा, क्योंकि वो निर्दोष हैं। उसकी स्पष्टता सरकार को देनी चाहिए कि किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्यों क्यों, किन कारणों से किया गया और चालान कब तक पेश किया जाएगा। उसकी जगह पर सरकार देवेंद्र यादव को नोटिस देके अपनी पीठ थपथपाना चाहती है तो वो थपथपा सकती है, लेकिन ना इससे सच सामने आएगा, ना लोगों को इंसाफ मिलेगा। पुलिस परेशान कर रही है, यही कह रहे थे देवेंद्र यादव। खैर, इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक सरकार रही, भूपेश बघेल के बहुत करीब थे देवेंद्र यादव। सुनाइए भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं इस गिरफ्तारी पर। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जो भूमिका है, सरकार की भूमिका बेहद संदेहास्पद रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक भी नेता से न पूछताछ की गई, न उसकी गिरफ्तारी यहाँ हुई है। वीडियो विजुअल में जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देवेंद्र यादव न मंच में गए थे, न वहाँ ज़्यादा देर रुके, लेकिन उसे पुलिस बुलाई, उस बयान भी लिए और उसके घर में जाके अभी गिरफ्तार किए हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं बीजेपी के एक भी नेताओं से पूछताछ नहीं हुई। बीजेपी की मिली भगत की बात कह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब घटना के दिन का विजुअल देख लीजिए। घटना वाले दिन प्रदर्शन में देवेंद्र यादव बैठे हुए थे। बीजेपी ने इसी विजुअल को आधार बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधा था और आगजनी का आरोप लगाया था। खूब राजनीति चली, सियासी उठापटक भी खूब हुई। इसके बाद देवेंद्र यादव खुद गिरफ्तारी देने थाना पहुंचे थे। उस समय क्या कहा था देवेंद्र यादव ने, यह भी सुना दीजिए, क्योंकि हमारा नाम ही है विस्तार न्यूज। कोई रिपोर्ट दिखाएंगे तो विस्तार से ही तो बताना पड़ेगा। उस समय की बात सुनाइए जरा देवेंद्र यादव की।
जो कानून व्यवस्था को सुधारने में लगना चाहिए, उसके जगह उनको देवेंद्र यादव पे ही पूरा उनका कंसंट्रेशन है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार के मंत्री और IAS IPS सबको मेरे ही पीछे लगा के सरकार ने रखा है। बीजेपी पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की बात कह रहे हैं, खुद से सारा कंसंट्रेशन हटवाकर लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देने की बात कर रहे थे। अभी जब गिरफ्तारी हुई है तो सफेद झंडा लहरा रहे हैं। गिरफ्तारी पर विजय शर्मा डिप्टी CM ने भी कुछ कहा है। सुनाइए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा क्या कह रहे हैं। जो कुछ घटनाक्रम उस समय हुआ था वो बड़ा दुखद था, बहुत बड़ी बात थी और पुलिस उस पर बहुत दिनों से जांच कर रही थी। अभी शायद जब गिरफ्तारी हुई होगी, एक बार पता करता हूँ मैं भी। जांच तो जारी है भैया, उसमें 2 अलग अलग घटनाएं हैं जिनको लेकर के बात आगे बढ़ी है। दोनों ही घटनाओं की अलग अलग जांच जारी है। जल्द होना चाहिए। चलिए तो आज सीधे मुद्दे की बात यही है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा टाइमलाइन की कब क्या हुआ था, लेकिन देवेंद्र यादव किस तरह से विवादों से जुड़े रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले। और अब जब गिरफ्तारी हुई है तो हमेशा, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप मामले में पूछताछ हो या फिर ईडी की रेड हो, देवेंद्र यादव ने हमेशा अपनी गिरफ्तारी को इवेंट में बदल दिया है। और आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, इसलिए राजनीतिक मेहमानों से चर्चा करना जरूरी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं कि आज मेरे साथ खास मेहमान कौन कौन है। तो मेरे साथ मेहमान हैं उज्जवल दीपक हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, युवा नेता हैं, काफी मुखर हैं और स्टूडियो जब जाते हैं ठीक ठाक बोलते हैं, अच्छी बहस करते हैं। नितिन भंसाली साहब हैं, वैसे तो आपको सज्जन दिख रहे हैं, ऐसा लगेगा कि ये तो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो ठीक ठाक लड़ाई कर लेते हैं बहस में। और डॉक्टर अनिल द्विवेदी हैं, मेरे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी हैं, हमेशा इनसे राजनीतिक बातचीत होती रही है, समझाते और बताते रहे हैं कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। तो सबसे पहले नितिन भंसाली जी, आपसे ही एक सवाल कर लेता हूं और सवाल यह है कि कुछ तो गलती होगी जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है। कैसे गलती होगी मुझे बताइए, जिस बात में कोई दम ही नहीं है। 22 तारीख को पुलिस ने नोटिस भी दिया था और 22 तारीख को देवेंद्र यादव बलौदा बाजार जाके अपना स्टेटमेंट भी दर्ज कराते हैं, सारी बातें क्लियर होती हैं। मैं ये बता दूं आपको ज्ञानेंद्र भाई कि जब ये घटना घटी तब देवेंद्र यादव तो वहां पर थे ही नहीं। मैं बता दूं बीजेपी के जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े, जो कि लगातार वहां पर जैतखंभ के टूटने के बाद एसपी कलेक्टर की ऑफिस में सतनामी समाज का प्रतिनिधित्व करते जाते रहे, वो उस दिन गायब थे। 20,000 लोगों का खाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चंदा करके 20,000 लोगों को खाना खिलाया वहां पर, वो क्यों पकड़ में नहीं आ रहे? बालदास के बेटे भालदास, जिसने वहां पर मंच से आक्रामक और उग्र भाषण देकर वहां पर उत्तेजित किया जनता को, वो क्यों जांच के दायरे में नहीं आ रहे? वो जो आपके एक अजगले हैं पीएचई के ठेकेदार, जिनके मजदूरों को लाकर जेल के अंदर डाल दिया गया है, पूछताछ की जा रही है, क्यों अजगले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि वो भाजपा के नेता है। तो ये सारा षड्यंत्र नजर आ रहा है। और दूसरी बात, बहुत शर्म की बात है, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपकी पुलिस फेल है, आपका शासन प्रशासन फेल है कि पूरे देश में पहली बार ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में हुई कि एसपी और कलेक्टर के ऑफिस को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई। शांत प्रदेश में ऐसा माहौल, गुरु घासीदास को मानने वाले लोग जय सतनाम बोलते हैं, शांति के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। ऐसे कौन उपद्रवी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ये सब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यहां पर बदले की कार्रवाई कर रही है, जबकि देवेंद्र यादव उस समय वहां पर मौजूद ही नहीं थे। चलिए ठीक, समझ गया, जला दिया प्रदेश को आप लोगों ने, आप लोगों का इंटेलिजेंस फेल्योर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसका इंटेलिजेंस फेल्योर है। और तब देवेंद्र यादव वहां थे ही नहीं जिस समय की बात यह कही जा रही है, सीधा सीधा आरोप लगाया है नितिन भंसाली ने। उज्जवल भाई, जवाब क्या है आपका? ज्ञानंद भाई, बलौदा बाजार में हुई घटना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवेदनशील है। छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस को सख्त निर्देश हैं कि बड़ा हो या छोटा, विधायक हो या सांसद,
कार्यकर्ता हो या किसी भी जाति का हो, उसको गिरफ्तार करना और छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलाना जरूरी है। जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कलेक्टर ऑफिस जला दिया, एसपी ऑफिस जला दिया, छत्तीसगढ़ के माथे पे यह कलंक लगा है। वो काला दिन था छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अध्याय में, सामाजिक अध्याय में, जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको अमितेश शुक्ला जी का बयान कल अमितेश शुक्ला जी का बयान आया कि कांग्रेस पार्टी में अपराधी सक्रिय हो चुके हैं जिनको बड़े नेताओं का शह प्राप्त है, और इसी कारण कांग्रेस की चुनाव में हार हुई, विधानसभा और लोकसभा दोनों में। एक सेकंड, ये कौन बोला? उज्जवल भाई पूरी बात की, कौन बोला कि कांग्रेस में आपराधिक तत्व शामिल हो गए हैं? पंडित श्यामा चरण शुक्ल, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, अविभाजित मध्य प्रदेश के, उनके बेटे और स्वर्गीय विद्या भैया के भतीजे, कांग्रेस के बड़े नेता, प्रथम पंचायत मंत्री, 2-3 बार के विधायक अमितेश शुक्ला जी, कांग्रेस के बड़े नेता अमितेश शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अपराधी तत्व सक्रिय हो गए हैं। जिनकी शिकायत की गई तो सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से जवाब नहीं मिला। आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव आपराधिक तत्व के नेता हैं? ऐसे सारे अपराधियों को भाजपा समाप्त करके रहेगी। कांग्रेस में जितने, और मैं बता रहा हूं कांग्रेस का नितिन भाई, नितिन जी, अरे नितिन भैया आ रहा हूं आप और ज्ञानी जी, कांग्रेस का अपराधीकरण नहीं हुआ है, अपराधियों का कांग्रेसीकरण हुआ है। जितने अपराधी थे सारे कांग्रेस में हैं। सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, देवेंद्र यादव, आधे जेल में है, आधे बेल में है। और मैं बता रहा हूं आपको, देवेंद्र यादव, नितिन भाई सुनिए, अरे नितिन जी, अरे नितिन जी, अरे नितिन जी, ए भैया ऐसे में आनंद नहीं आएगा, फिर वो समझ रहे हैं आप? ज्ञानंद भाई, कांग्रेसियों को सच कड़वा लगता है। देवेंद्र यादव जी को हर केस में, शराब का मामला हो, कोल का मामला हो, महादेव ऐप का मामला हो, चाहे बलौदा बाजार में दंगे भड़काने का मामला हो, कई बार पुलिस ने नोटिस भेजा। हर बार वो क्या कहते थे? मैं नहीं आऊंगा, आप आइए, गिरफ्तार करके दिखाइए, मुझे जेल में डाल के देखिए। और जैसे ही पुलिस आती है वो डर के अपने कमरे में दुबक जाते हैं, भीड़ बुला लेते हैं। जिस संविधान के प्रतीक उन्होंने जूते के पास से उठा के हाथों में लहराया, और जो झंडा लहरा रहे हैं, राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, वो बचना चाह रहे हैं और डरे हुए दिख रही बॉडी लैंग्वेज से उनकी। वो कह रहे हैं भाजपा डराना चाह रही है। अरे आपने ऐसा घृणित कार्य क्यों किया? फिर छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को भड़काने का काम, जय सतनाम, गुरु घासीदास बाबा के कदमों पर चलने वाले सतनामी समाज के भोले भाले लोगों को, युवाओं को भड़काने का काम देवेंद्र यादव ने किया है। अच्छा ठीक है, ऐसे अपराधियों को माफ नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो आपने कह दिया ना उज्जवल भाई कि ये, जैसे मैंने भी शुरुआत में कहा कि देवेंद्र यादव ये जान रहे हैं कि युवा नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े वहां कहां से? बिलासपुर से। इसके अलावा राहुल गांधी भी कह चुके लोकसभा चुनाव के बारे में, उनकी चुनाव में रैली में आए थे। महादेव सट्टा ऐप मामले में जब कार्रवाई हुई तब भी बहुत बवाल हुआ। और अब मैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी आपसे ये पूछना चाहता हूं और ये जानना समझना भी चाहता हूं, नगरीय निकाय चुनाव है, मृगेंद्र पांडे जब अभी लाइव दे रहे थे इस पूरे मसले पर तो वो बार बार ये कह रहे थे, और हमारे सहयोगी जो दुर्ग से वो भी कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे आपको पता है? कि चुनाव के ठीक पहले ये गिरफ्तारी, अभी चुनाव होना है नगरीय निकाय का, देवेंद्र यादव का कद बढ़ाएगा नहीं? इसके राजनीतिक मायने क्या हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिहाज से, आप बताइएगा। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए जब हम 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ के लोग ये नारा लगाते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो बलौदा बाजार अग्निकांड हमारे मुंह पर एक काला तमाचा है। इससे सबको सबक लेना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों। 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति फूकी गई, 170 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, तो जनता के मन में सवाल घुमड़ रहा था कि गरीब ही क्यों फंस रहा है, काम कार्यकर्ता ही क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, बड़े वीआईपी नेता क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया। प्रशासनिक विफलता की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, सरकार ने नाप दिया, एसपी का ट्रांसफर कर दिया, कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अगर राजनीतिक विफलता इस आंदोलन के पीछे हुई, उसकी जिम्मेदार उस समय की लीडरशिप थी और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और थोड़े महीनों के बाद ही सही सरकार ने एक बड़ा साहसी कदम उठाया और उन्होंने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। नितिन जी, तो पहला मैसेज मैं आ रहा हूं जी, आ रहा हूं आपके। नितिन जी, आपको लगता नहीं कि जो विजुअल हम बार बार चला रहे हैं, चलाइए जरा वो विजुअल एक बार चलाइए जिसमें देवेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं। वहां पे नजर आ रहे हैं। नहीं, ये इसी नहीं, अरे नहीं भाई, अरे सुनिए यार, ए भाई हेलो, अरे सुनिए, अरे मैं दूसरे विजुअल की बात कर रहा हूं। नितिन जी, आप लोग अभी बाहर निकलेंगे, साथ चाय पियेंगे, यहाँ अखाड़ा बना लिए, रुक जाइए, मैं उस विजुअल की बात कर रहा हूं। वो विजुअल चलाइए जिसको आधार बनाकर गिरफ्तारी की गई है,
ये जो आज वाला नहीं, जिसमें बैठे हैं वो विजुअल चलाई। इसी विजुअल को दिखाकर ये देखिए, ये जिसमें बैठे हुए हैं, इसी वीडियो को आधार बनाकर गिरफ्तारी की गई है। तो अगर ये आधार है और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने भड़काया, तो जांच होने दीजिए। दिक्कत क्या है? 4 बार बोला तो उज्जवल भाई आज, अरे उज्जवल जी ऐसे में बातचीत नहीं होती। उज्जवल ऐसे में बातचीत, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे में बातचीत नहीं होगी। सीबीआई कर दो, सीबीआई जांच मैं मांग करता हूँ, हम सब मांग करते हैं। सीबीआई को बैन किया था कांग्रेस। अरे हमने बैन किया, आपने खोल दिया ना, तो कर दो ना सीबीआई जांच। क्यों चिंता कर रहे हो? मंच पे बालदास के बेटे ईडी ने वो विजुअल क्यों? अरे रुकिए मैं दिखा रहा हूँ। कौन सा विजुअल कह रहे हैं आप? कौन सा विजुअल कह रहे हैं? भाई बालदास के बेटे बालदास ने मंच से आक्रामक भाषण दिया, जिससे वहां पे जनता जो थी, जो हमारे भाई थे, वो आक्रोशित हुए। क्या बोला? 100 से अधिक एक सेकंड, नितिन भाई क्या बोला बालदास? जब आप बता रहे देवेंद्र यादव नहीं मैं अरे एक सेकंड मैं आपसे कह रहा हूं, नितिन जी इन्वेस्टिगेशन में आया है। नितिन जी मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं, बालदास ने क्या कहा? आक्रामक भाषण दिया। क्या बोला? आक्रामक भाषण दिया, जिससे वहां पर जो लोग थे वो उत्तेजित हुए। एक से नितिन भैया ए मालिक सुनो तो, क्या कहा बालदास ने? क्या कहा? एक सेकंड देवेंद्र यादव ने एक सेकंड मुझे बताइए, देवेंद्र यादव मैं ये कह रहा हूं, किस रिपोर्ट में है? किस रिपोर्ट में कि मैं पक्ष नितिन भाई ऐसे में सुनिए, बताऊं मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि देवेंद्र यादव वहां थे, उन्होंने भड़का, उनकी रिपोर्ट में। बालदास ने, मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं ना, बालदास जो चीज होनी चाहिए वो चीज पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो नहीं है ना, नहीं है ना। और अगर नहीं है तो आप लोग मांग करिए, मांग कर रहे हैं, मांग करिए, लेकिन आप ये मत कहिए, मैं आपसे नहीं आप ये मत कहिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अरे चुना हुआ अरे मेरी बात सुनिए, चुना हुआ जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री जेल में है भैया, चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में कहां लगे हैं? अरे वो तो कोर्ट तय करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, उज्जवल भाई मैं ये कह रहा हूं, चोरों को तो खुद लेके बैठे सुनिए नितिन जी, अच्छा सुनिए, ये दोनों बोलने दीजिए 5 मिनट तक। देखिए चुप हो गए, बड़ी दिक्कत है नेताओं के साथ, बड़ी दिक्कत है। ये देखो चुप हो गए, शांत हो गए। दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और अभी यहां से बाहर जाएंगे, मुझसे ही कहेंगे चाय पिलाइए, आप अच्छा बोले, इसलिए एक्सपोज कर दूंगा इनको। मैं ये कह रहा हूं कि गिरफ्तारी हुई है, अगर कुछ नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है, निर्दोष हैं और इस हिंसा के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूं चाहे ईडी गिरफ्तार करे, चाहे महादेव सट्टा ऐप मामले में पूछताछ हो, चाहे इस हिंसा पर पूछताछ हो, कांग्रेस किसी भी आरोप में नेताओं की गिरफ्तारी को इतना बड़ा इवेंट ईडी दफ्तर के सामने हम सब ने देखा, कैसे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये कौन सा तरीका? सक्सेस रेट बताइए कितना है? अरे संविधान के नियमों का पालन कीजिए ना। मैं आ रहा हूं आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई 5,500 मामले दर्ज हुए, जिसमें 7 या 8 मामलों में ही टोटल आप वो जुर्म जो है वो सिद्ध कर पाए। तो ईडी किस प्रकार की कार्रवाई करती है और किस प्रकार ईडी के, आईटी के, सीबीआई के केस जिन नेताओं पर दर्ज होते हैं उनको अपनी गोदी में लाकर बैठा कर ये सरकारें बना लेते हैं, तब तो कुछ नहीं होता। कैसे शुद्ध हो जाते हैं भाई? ऐसा कौन सा फिल्टर है आपके पास कि उनको ला के साफ सुथरा करके आप अपने पास बैठा लेते हैं तो सारे केस खत्म हो जाते हैं? हेमंत बिश्व शर्मा, छगन भुजबल, अशोक चौहान गिनने बैठूंगा तो अच्छा एक सेकंड उज्जवल भाई एक बात तो है, देखिए अभी ये स्वर तो उठने लगा है कि देवेंद्र यादव का कद बहुत बढ़ जाएगा और बढ़ता जा रहा है इस तरह की गिरफ्तारियों से, और बार बार छूट जा रहे हैं या बार बार पूछताछ में पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो ये बात तो है कि चुनाव के ठीक पहले देवेंद्र यादव जिस तरह से संविधान लहराते हुए और जिस तरह से सफेद झंडा लहराते हुए, और बात वो ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो सतनामी समाज की युवाओं के हक की बात बुलंद करूंगा, कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? जी अगर शराब घोटाला करने के बाद, नकली शराब बेचने के बाद, महादेव ऐप सट्टा खिलाने के बाद, एमएमएस कांड में भी फंसने के बाद, कोल घोटाले में फंसने के बाद, छत्तीसगढ़ के युवाओं को भड़काने के बाद, अगर ऐसे कद बढ़ता है तो बढ़ जाने दीजिए।
हमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता सबक सिखाएगी। आप देखिए जितने गुनाहगार नेता हैं पूरे देश में, या तो जेल में हैं या तो बेल में हैं। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, ईमानदार नेता थे, बनने का ढोंग करते थे, आज जेल में बैठे हैं। भूपेश बघेल नौकरियां बेचते थे, शराब बेचते थे, नकली सट्टा खिलाते थे, कोयला चोरी करते थे। आज कहां है? जनता ने अर्श से फर्श पे बिठा दिया। ठीक है, इनके नेता, बड़े बड़े नेता अर्श से फर्श पे आ चुके हैं। यही हाल होगा। कद बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए, जनता को सबक सिखाएगी। पूरे देश में कांग्रेस को सबक मिल चुका है और प्रदेश में तो बहुत बड़ा सबक मिला है। अनिल जी, अनिल द्विवेदी जी, एक सेकंड अरे भैया, मैं एक सेकंड, नहीं नितिन जी, अनिल जी भाई आप रोक नहीं आ रहा हूं, मैं रोक रहा हूं। अरे रोक रहा हूं भाई, आप रुक जाएंगे। अनिल भाई, संविधान को लहराते हुए देवेंद्र यादव से स्टंटबाजी कर रहे हैं, उसी संविधान का हवाला देते हुए कह रहा हूं, अरे सुनिए, बलौदा बाजार से खबर आ गई, बलौदा बाजार से खबर आ गई। कौन है खोमन साहू? कहां है? बलौदा बाजार में देखिए, पहुंच गए क्या देवेंद्र यादव? खोमन, अगर आपको आवाज आ रही है तो बताइए, बलौदा बाजार पहुंच गए हैं देवेंद्र यादव या नहीं पहुंचे हैं? क्या अपडेट है और वहां किस तरह की हलचल है? वहां भी तो नहीं बहुत बड़ा इवेंट बना दिया है कांग्रेस ने। खोमन, देखिए, बलौदा बाजार देवेंद्र यादव पहुंच चुके हैं और उसके बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ज्ञानेंद्र, किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष है, वो झंडे लेकर यहां पहुंच गए हैं और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ठीक पीछे आपको दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं किस तरीके से तो थाना सिटी कोतवाली है, उसके पीछे ठीक जो है देवेंद्र यादव को पुलिस लेकर गई है और पूछताछ करते हुए देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल के जवान हैं वो नजर आपको आ रहे होंगे। क्या हो गया? देखिए, आज जिस तरीके से हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी को गिरफ्तार किया गया है, भाजपा सरकार जानबूझकर एक देवेंद्र यादव जी यहाँ आंदोलन में शामिल होने बस आए थे और उसी आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि उस कार्यक्रम में बहुत सारे भाजपा के नेता मंचासीन थे, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, न पूछने के लिए बुलाया गया है। ये सरासर भाजपा की नाकामी है और भाजपा की तानाशाही है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कब तक विरोध करते रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक विरोध करते रहेंगे। भाजपा जब तक अन्याय करते रहेगी तब तक हम विरोध करते रहेंगे। देवेंद्र यादव को तो अंदर ले गई पुलिस। हम सच्चाई के लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जेल भेज दे, चाहे डंडा मारे, लाठी मारे, हम संघर्ष करते रहेंगे। बेगुनाहों को जब तक गिरफ्तार करेंगे हम लोग लड़ते रहेंगे। असली अपराधी कौन है उसको पकड़ना चाहिए और जब तक असली अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे हम लोग विरोध करते रहेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे और बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है। ये देखिए, बलौदा बाजार के जो बाहर की तस्वीर है वो दिखा रहा हूँ। सिटी कोतवाली ठीक बाहर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। बलौदा बाजार को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि कई हजारों की संख्या में जो पुलिस जवान है वो तैनात है। बलौदा बाजार के, चाहे मैं कसडोल की तरफ रोड की बात करूं या बलौदा बाजार। देवेंद्र यादव बलौदा बाजार पहुंच गए हैं, आपने ये बताया खोमन। तो देवेंद्र यादव अभी कहां हैं? देवेंद्र यादव को कहां रखा गया है? ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं ये कहां हैं? पुलिस पूछताछ कर रही है क्या? आप कुछ पूरा अपडेट बताइए। बलौदा बाजार में देवेंद्र यादव अगर पहुंच गए हैं तो किस स्थिति में? देखिए, बलौदा बाजार देवेंद्र यादव पहुंच गए हैं। सिटी कोतवाली में पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उनको लेकर अंदर गए। अंदर में पूछताछ चल रही है। सिटी कोतवाली के ठीक बाहर जो रास्ता है जो बलौदा बाजार को जोड़ता है, उसी रास्ते पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अंदर में, सिटी कोतवाली के ठीक अंदर में जो है देवेंद्र यादव से पूछताछ की जा रही है। और इसके बाहर देखिए, ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही रोड है जो कसडोल से बलौदा बाजार जाती है और रायपुर जाती है। वहाँ भी देखिए सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस जवान हैं वो तैनात कर लिए गए हैं। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि अलग अलग जगहों पर पुलिस ने बैरिकेटिंग की है ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सिटी कोतवाली तक ना पहुंचे। जो भीड़ है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस ने बड़ी तैयारी की है, बड़ी प्लानिंग के साथ। ठीक है खोमन, आप बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन मैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी से एक प्रतिक्रिया ले लेना चाहता हूं और प्रतिक्रिया मेरी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि ये जो इवेंट बनाया जा रहा है, और गिरफ्तारी को लेकर जो पूरे जिले में प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है, किस तरफ जाएगा ये माहौल? देखिए ज्ञानेंद्र जी, कार की बोनट पर चढ़कर संविधान की कॉपी हाथ में लेके युवा तुर्क की तरह
जिस तरह कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने नारे लगाए, उन्होंने कहा है कि ये एक नई राजनीतिक लड़ाई का ऐलान है। वे जेल जा रहे हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि हमें कानून का पालन करना चाहिए। एक विधायक होने के नाते अगर गिरफ्तारी हो रही है तो उन्होंने उसको गिरफ्तारी को दिया। दूसरी बात, जो पिछले कुछ महीनों में उनकी एक निगेटिव छवि बनती चली जा रही थी, मुझे लग रहा है कि ये जो लड़ाई शुरू की है उन्होंने, इससे उसको थोड़ा ढक देंगे और उससे एक नए युवा तौर के राजनेता के तौर पर और ज़्यादा अपनी छवि, उजली छवि के साथ सामने आएंगे। और तीसरी बात, हो सकता है नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, हो सकता है वो महापौर का चुनाव भी लड़े दुर्ग भिलाई से, और इसलिए उनकी ये राजनीतिक लड़ाई उस दावेदारी को और ज्यादा मजबूत करेगी ताकि वो अगला महापौर का चुनाव भी लड़ सके। उज्जवल भाई, जिस तरह से आप देख रहे हैं बलौदा बाजार में रात के समय भी लोग बैठे हुए हैं और पूरे प्रदेश में आंदोलन होने वाला है गिरफ्तारी को लेकर। देखिए, विपक्ष जो है आंदोलन ये भी हो चुका है। ममता बनर्जी को देखिए आप, उनके राज्य में रेप हुआ है, खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, खुद गृह मंत्री, खुद मुख्यमंत्री हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप क्या बोलेंगे ज्ञानंद भाई इसको? तो आंदोलन की जो आपने कहा ना, इवेंट बनाया जा रहा है पूरे मामले को, पहले अपराध करो, दंगा भड़काओ, फिर गिरफ्तारी पे इवेंट बनाओ, यही चल रहा है। अच्छा, पूरा विपक्ष यही राजनीति प्रदेश कर रहा है। अध्यक्ष रसिका से बात कर रहे हैं, मेरी सहयोगी से रसिका से बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जरा सुनाइए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। ये कार्रवाई कर रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या उस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता ही शामिल थे क्या? लेकिन बीजेपी तो लगातार कह रही है कि देवेंद्र यादव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंसा को इतना बढ़ाया था। क्या देवेंद्र यादव वहां जाके भाषण दिए क्या देवेंद्र यादव वहां जाके उकसाने का काम की क्या? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण आप सुनेंगे, वहाँ के सनम जांगड़े जिला बीजेपी का अध्यक्ष है, उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहाँ कलेक्टर ऑफिस में कार्यक्रम का अनुमति लेने जाते हैं, कार्यक्रम में रहते हैं वो। ऐसे बहुत से सारे बीजेपी के नेता हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये एक नोटिस भी नहीं गया है, क्यों? मतलब आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो। तो आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है सर, क्या करेगी कांग्रेस? न्याय होना है, सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर है। आपके पार्टी के कार्यकर्ता है तो उसको नोटिस नहीं देना है, और कांग्रेस के हैं तो उसको नोटिस देना है, बुलाना, उस पर गिरफ्तारी करना है। ये बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल हम लोग जल्दी इसके लिए निर्णय करेंगे, बड़े निर्णय करेंगे, और निश्चित रूप से आने वाला समय में सरकार के खिलाफ में बड़ा प्रदर्शन होगा और सरकार को हम बेनकाब हम करेंगे। और साथ ही सिर्फ देवेंद्र यादव नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता के साथ। ये जो बात कर रहे हैं दीपक बैज अभी लाइव विस्तार न्यूज पे बात कर रहे थे, लेकिन एक बात है, ये जो कह रहे हैं और जो नितिन भंसाली भी सवाल उठा रहे हैं, ये बीजेपी के नेताओं का जो नाम ले रहे हैं, माना सरकार है अपने लोगों को तो बचाएगी, लेकिन बीजेपी की संलिप्तता पर इतने बड़े सवाल पर आपका जवाब क्या होगा? भाजपा के कार्यकर्ता और उनके कभी अध्यक्ष रहे ऐसे व्यक्ति सरकार के खिलाफ ऐसी कोई साजिश में ना कभी शामिल हुए थे, ना होंगे, ना कभी ऐसा होगा। आप देखिए, ये सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। हर घपले, हर घोटाले के बाद नितिन भाई आ रहा हूं, नितिन भाई, इन्हीं के बाद आपके पास सच सुनने की ताकत रखिए। आप ताकत रखिए। बहुत सच बोलते हैं यार नितिन भाई, आप रुकिए, आप बोलिए। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता इस घटना में शामिल नहीं है, और जो शामिल है उसकी गिरफ्तारी होकर रहेगी। छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय मिलने का पूरा हक है, उनका अधिकार है, और पुलिस को सख्त निर्देश है। मैंने पहले ही कहा है, बड़ा हो या छोटा, कांग्रेस हो किसी और पार्टी का, किसी जाति का हो, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के माथे से इस कलंक को हटाया जाएगा। पहली बार ऐसी घटना हुई कांग्रेस के भड़कावे पे, कांग्रेस पार्टी के भड़कावे पे कुछ गुंडा तत्वों को रैली में शामिल कराया गया। और मैं फिर कहना चाहूंगा, अमित शुक्ला जी ने कल ही कहा है, अपराधी तत्व घुस आए हैं कांग्रेस पार्टी में, अपराधियों का कांग्रेसीकरण हो चुका है, और ऐसे अपराधियों ने ही पूरे 5 साल घोटाला किया, बदमाशी की, गुंडा राज लाया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ और ब्लंडर हुआ। नितिन जी, ब्लंडर किया आप लोगों ने, हत्याएं, अपराध, बलात्कार, सट्टा, नकली शराब। बोलिए गंगा नितिन। जल बेच रहे हो, अभी गंगा जल बेच रहे हो आप लोग, घर घर शराब पहुंचेगी, अभी पढ़ा हूं भाई। हमने शराबबंदी का वादा नहीं अरे किया था। न्याय, अरे उज्जवल भाई, अरे उज्जवल भाई, उज्जवल भाई, मेरे साथ उज्जवल 10 प्रवक्ताओं ने बोला कि हमारी सरकार बनेगी, शराबबंदी कर देंगे। अरे भाई, ये तो किसी ने नहीं कहा। अरे नहीं, ठीक नहीं, अरे तो आप बोलना, आप काउंटर करना ऐसे। खाता खुल गया जगह जगह भाई, और अब तो घर पहुंच सेवा भी दोगे, शराब पे मत बोलना। कोविड में बिल्कुल, घर दिल पे हाथ रखो,
भाजपा का कोई आदमी मंच पे भाजपा का कोई आदमी नहीं था, कोई नेता नहीं था। दिल पे हाथ रख के बोलो, नहीं तो बुलाओ, लाओ गंगा जल, कसम खाते हैं दोनों यहाँ पर। मैं तैयार हूँ कसम खाने के लिए कि मंच पे भाजपा के नेता थे और भाजपा के नेताओं को बचाने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र रच रही है। शर्म की बात है, छत्तीसगढ़ में आपका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है भाई। इतनी तादाद में लोगों का जाना, एसपी और कलेक्टर के ऑफिस को जला देना, तोड़-फोड़ नितिन जी किस बात से मैं सहमत हूं। नितिन जी एक सेकंड। नितिन जी, अरे नितिन जी, ये हर चैनल में आपको बोलना है, गला खराब हो जाएगा यार। नहीं बोलना है, गले को इतनी ताकत नहीं देना है। आप समझिए, अभी बहुत लंबे समय तक प्रवक्ता बने रहना है, तब जाके टिकट मिलेगा। मेरी बात सुनिए, मैं नितिन भाई के इस बात से सहमत हूं, इस बात से सहमत हूं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई, और ये घटना कभी नहीं हुई। और ये जो इंटेलिजेंस फेल्यूर की बात कर रहे हैं उज्जवल भाई, मैं इस बात से सहमत हूं। अगर आपको पता है, आप जान रहे हैं कि वहां इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, तो आपको रोकना तो चाहिए था। कहने जी, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। ऐसे आंदोलन, शांति के टापू में गड़बड़ हुआ, ऐसे सम्मेलन हर रोज, हर जिले में, हर शहर में होते रहते हैं। कभी ऐसी घटनाएं हुई नहीं है। हमको इस बात का अंदेशा नहीं था कि कांग्रेस ऐसा घृणित कार्य करेगी कि कुछ गुंडों को भेज के, कुछ मवालियों को भेज के वहां पर ऐसा दंगे करवाएगी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि ऐसी परिपाटी कभी राज्य में रही नहीं है। ऐसे सम्मेलन अनेक समाजों द्वारा रोज होते हैं हमारे प्रदेश में। अनिल जी, कांग्रेस ऐसा करेगी, हमें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं। अनिल जी, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको लगता नहीं है कि इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई, और ये पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की चूक है, ये नहीं होना चाहिए था? आपको लगता नहीं ये बहुत बड़ी गलती हुई, इसको पहले भांपना चाहिए था? राज्य बनने के बाद तो ये पहली घटना हुई है। ठीक है, झीरम घाटी कांड था, लेकिन वो एक अलग नक्सली हमला था, राजनीतिक नरसंहार था एक तरह का वो, और उसमें कोई राजनीति देखी भी जानी चाहिए। नहीं, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, जिला का कलेक्टर, एसपी कार्यालय में आगजनी कर देना, इतनी बड़ी घटना क्या इससे पहले हुई थी? क्योंकि ये तो सब फिल्मों में देखा जाता था, या यूपी बिहार का जिक्र किया जाता था। छत्तीसगढ़ में तो ये नहीं हुआ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल आपने सही कहा ज्ञानेंद्र जी, और मैं भी उसी पर आ रहा हूं कि अगर ये प्रशासनिक विफलता थी, भाई घटना तो हो गई, घटना के बाद आपके पास दो ही विकल्प है कि दोषियों को सजा दी जाए और दूसरा ऐसी घटना ना हो, इसका सबक सीखा जाए। तो सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर और एसपी को वहां से पद से हटाया और उनको बताया कि आपकी जिम्मेदारी थी इसको रोकना। लेकिन अगर इसमें अब राजनीतिक विफलता है, तो राजनीतिक विफलता का आदर्श उदाहरण क्या होगा? जो देवेंद्र यादव ने पेश किया कि गिरफ्तारी दे दी उन्होंने। मुझे याद है ज्ञानेंद्र जी, 1942 में असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने, और इसी बीच चौरा चोरी घटनाकांड हो गया था, आपको याद हो, अग्निकांड था, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे और उसमें दर्जनों मौतें हो गई थी। तो महात्मा गांधी चूंकि उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, वो इतना व्यथित और दुखी हुए कि 4 दिन तक उन्होंने मौन उपवास किया और अनशन पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि मैं उस आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व कर रहा था। इसलिए यदि आज देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो रही है, तो वीडियो में दिख रहे हैं उस आंदोलन में बैठे हुए। और कांग्रेस यदि यह दावा कर रही है कि भाजपा नेता भी शामिल है, कांग्रेस दे देना सबूत, वीडियो पेश कर दे। ये बड़ी जरूरी। एक सेकंड, अनिल जी, और बहुत सही बात कही आपने, और आपने एक लाइन दे दी, मैं तो ऐसी पकड़ता हूं किसी भी बहस में। नितिन जी, दिक्कत क्या है? वो ठीक तो कह रहे हैं, बिल्कुल करेंगे कि भाई सब अरे नेता चला गया जेल, हो गई गिरफ्तारी, अब किस दिन का? मेरी बात नितिन जी, मैं आप एक सेकंड आपको ही मौका दूंगा, आपकी बात खत्म होने के बाद ही उज्जवल भाई के पास आऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कितनी सही बात कही अनिल द्विवेदी जी ने। उन्होंने ये कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता को बचाया जा रहा है, बीजेपी के नेता दोषी हैं, बीजेपी के नेता ने भड़काऊ भाषण दिया। मैंने कहा बता दीजिए क्या दिया, वो शब्द आप नहीं बता रहे हैं। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े न्यूट्रल बात कर रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं कि कौन विधायक हैं? खुशवंत जी। कौन गया था वहां? किसकी बात कर रहे थे आप? बालदास के बेटे। पर आपके पास कोई तथ्य नहीं, आप बोल रहे हैं पुलिस करेगी। सुनिए तो, लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं ने, नितिन जी, अगर बीजेपी के नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिससे वहां पर उग्र लोग हुए, वो सबूत दे दीजिए ना, बचा लीजिए ना अपने नेता देवेंद्र यादव को। अनिल जी ने एकदम सही बात कही, बचाइए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं सबूत? पुलिस इनकी जिले में, प्रशासन इनका, शासन इनका, स्थानीय विधायक इनका, स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री भी है, वो भी इनका। मंच पे भाजपा के नेता
कई कैमरे भी लगे होंगे वहां पर। अरे भाई देंगे ना तथ्य तो आप कोर्ट में देंगे, हम कोर्ट में चुनौती भी देंगे, है ना। सीबीआई जांच करवा दो, सीबीआई जांच करवा, अभी तक चुनौती दिया करवा दो भाई, देंगे ना चुनौती। अरे करो ना सीबीआई जांच, बात पे ईडी और आईटी और सीबीआई की बात करने वाले करवा दो। सीबीआई को आप बिल पे हाथ रखो, बिल पे हाथ रखो, नहीं तो ज्ञानेंद्र भाई गंगा जल बनाओ। ये कह दे शपथ खाकर कि कोई भाजपा का नेता मंच पर नहीं था, सीबीआई को कोई भाजपा का नेता मंच पर नहीं था। घोटाले करें, भ्रष्टाचार करें, वो पीएचडी का ठेकेदार पुलिस गलत है, प्रशासन गलत है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाया जा रहा है, क्यों नैतिक जिम्मेदारी दी जा रही है? लाइए वो वीडियो, लाइए वो भाषण कब लाएंगे? अब आपको कोर्ट में देंगे, क्योंकि आपकी पुलिस हमारी नहीं सुन रही है। आप लोगों के दबाव में पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमें पता है कि हम कोई साक्ष्य देंगे तो भी वो इसको कबूल नहीं करेंगे। हम जाएंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, लड़ेंगे और देखिएगा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, बिल्कुल नहीं, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये भी सुनिए 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 सुनिए, इन लोग को मैं थोड़ी देर पानी पिलाता हूँ, दोस्ती यारी करवाता हूँ, और इस तरह की बहस में ये बीमार हो जाएंगे और लंबे समय तक इन दोनों को ही नेतागिरी करना है और फिर विधायक का टिकट मांगना है। ठीक है, अब आपको टाइमलाइन बता देता हूं और सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। 15 मई की रात गिरौदपुरी में सतनामी समाज के तीर्थ स्थल अमर गुफा के जैतखम को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। 18 मई को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तीनों बिहार के रहने वाले हैं। सतनामी समाज ने जैतखम तोड़फोड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग की। 19 मई को सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब ने फिर से जैतखम की स्थापना किया। 10 जून को सतनामी समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया और एसपी और कलेक्टर कार्यालय में आग लगा दी। आगजनी में 240 गाड़ियां जलाई गईं और कुल 11 करोड़ 53 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब तक आगजनी मामले में 170 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 18 जून को कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। 25 जून को मुख्यमंत्री साय ने सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश नहीं की, सभी को आश्वासन दिया, बड़े नेताओं को बैठाया और सबको कहा कि कार्रवाई होगी, दोषी छोड़े नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने इस मामले में जांच कमेटी बनाई और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया संयोजक बनाए गए। भूपेश बघेल और कांग्रेस 20 से ज्यादा विधायक ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 सदस्यीय टीम का गठन किया। इसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल जो उसी समाज से आते हैं, उनके नेतृत्व में टंकराम वर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, नवीन मार्कंडे और पूर्व विधायक रंजना साहू को सदस्य बनाया गया। 4 जुलाई को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद बिलाईगढ़ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं आए। 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी वहां भी हुई। बलौदाबाजार युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे और प्रवीण महिलांगे को गिरफ्तार किया गया। देवेंद्र यादव के खिलाफ 14 जून को पुलिस ने मामला दर्ज किया। जनसभा को भड़काने के आरोप में देवेंद्र को 7 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था। अब तक 5 बार नोटिस जारी किया गया है। 6वें बार में देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरी कहानी थी और ये पूरा डिटेल था जो आपको विस्तार से बताना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नितिन भंसाली जी, अब अगला स्टेप क्या होगा? कांग्रेस अब आगे क्या करेगी? और पुलिस तो पूछताछ कर रही है, देवेंद्र यादव गिरफ्तार हो गए हैं, सीधे मुद्दे की बात तो यही है। कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, मैंने तो सीबीआई जांच की बात की, लेकिन आपने भी अभी ज्ञानेंद्र भाई आपकी रिपोर्ट में बताया कि समाज ने भी इसके सीबीआई जांच की मांग की थी। और जब ये जैतखम तोड़ा गया, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? क्यों बिहार जाकर कुछ मजदूरों को उठाकर लाकर जेल में डाला गया? जबकि जो ठेकेदार था, मैं बार बार कह रहा हूं, पीएचई का जो ठेकेदार है वो अजगले, वो भाजपा का नेता है, उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रहे? आप कह रहे हैं हम क्या करेंगे? हम सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर माननीय न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे और इस अन्याय के खिलाफ हम सतनामी समाज के साथ खड़े हैं। यहां पर जिन लोगों ने जैतखम तोड़ा उसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। इतना बड़ा कांड हो गया, एसपी और कलेक्टर की ऑफिस से फूंक दी गई, उस पर ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये किसके ऊपर आरोप लगा रहे? जो व्यक्ति वहां पर था ही नहीं जब ये घटना घटी, जब, और किस आधार पर आप आरोपी बना रहे हैं कि वो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, मंच पर नहीं था, और ये कहते हैं कि मंच पर कोई भाजपा नेता नहीं था। तो ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये मैं
मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और उन लोगों को भी जेल में डाला जाए। भाई ये खा ले कसम, मैं तो कह रहा हूं, मैं तैयार हूं, जहां कहें आप। ये तो धर्म को बहुत मानते हैं, मैं भी बहुत धार्मिक उज्जवल भाई, व्यक्ति हूं। उज्जवल भाई, कहीं मंदिर एक में- सेकंड, उज्जवल भाई, वहां पे चलिए शपथ लेते हैं। आप बोलिए, आपका कोई भी भाजपा नेता मंच पर नहीं था। कहिए, दीजिए आश्वासन भाई कि भारतीय जनता पार्टी का नेता भी गिरफ्तार होगा अगर दोषी होगा। बोलिए। ज्ञानंद जी, पहले तो मैं नितिन जी से आश्वासन लेना चाहता हूं कि जब मैं अरे बोल रहा हूं यार तो शांत गुरु, रहें। आप पहले शांत रहें, मैंने उनको नहीं टोका। नहीं, शांत रहेंगे, वो शांत रहेंगे। हाँ नितिन भाई, आश्वासन दिया, बोलो भाई। हाँ बताइए लगातार झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी। लगातार वो बोल रहे हैं पहले कि वो व्यक्ति देवेंद्र यादव वहां थे ही नहीं। आप विजुअल दिखा रहे हैं ज्ञानंद भाई अभी अपना, वहां पर देवेंद्र यादव उपस्थित थे घटनास्थल पर। नीचे से दंगा चालू हुआ, नीचे से भीड़ कूदी कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस जलाने के लिए। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना हुई। दूसरी, मंच पे भाजपा का कोई भी व्यक्ति नहीं था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, किसी ने कोई आक्रामक भाषण नहीं दिया है। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। भूपेश बघेल ने क्या कहा है ये भी आपको सुनाएंगे। भूपेश बघेल ने क्या कहा है गिरफ्तारी के बाद, जरा सुनाइए जरा। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जो भूमिका है, सरकार की भूमिका बेहद संदेहास्पद रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक भी नेता से न पूछताछ की गई, न उसकी गिरफ्तारी यहाँ हुई है। वीडियो विजुअल में जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देवेंद्र यादव न मंच में गए थे, न वहाँ ज़्यादा देर रुके, लेकिन उसे पुलिस बुलाई, उस बयान भी लिए और उसके घर में जाके अभी गिरफ्तार किए हैं। चलिए, गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा क्या कह रहे हैं इस गिरफ्तारी के बाद, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए जरा एक बार फिर से। जो कुछ घटनाक्रम उस समय हुआ था वो बड़ा दुखद था, बहुत बड़ी बात थी और पुलिस उस पर बहुत दिनों से जांच कर रही थी। अभी शायद जो गिरफ्तारी हुई होगी, एक बार पता करता हूँ मैं भी। जांच तो जारी है भैया, उसमें दो अलग अलग घटनाएं हैं जिनको लेकर के बात आगे बढ़ी है। दोनों ही घटनाओं की अलग अलग जांच जारी है। जल्द होना चाहिए। चलिए, पुलिस जांच कर रही है, गिरफ्तारी हुई है और गृह मंत्री कह रहे हैं कि अभी पता करता हूं। लेकिन अब लास्ट के 3 मिनट बचे हैं, अंतिम के 3 मिनट, एक मिनट। सबसे पहले डॉक्टर अनिल द्विवेदी, आप बताइए, अपनी बात कहिए, क्योंकि बाद में तो इनको लड़ाई झगड़ा करना ही है। आप अपनी बात कह दीजिए और बताइए कि इस गिरफ्तारी से छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट ये संदेश दे दिया कि भाई हो कोई भी, अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने में आपकी संलिप्तता है तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपकी गिरफ्तारी होगी। इसके सियासी मायने और इसका अंत, इसका निष्कर्ष आप बता दीजिए, उसके बाद फिर कांग्रेस और बीजेपी से मैं अंतिम कोट लूंगा। डॉक्टर अनिल द्विवेदी। देखिए ज्ञानेंद्र जी, अभी एक बयान सतनामी समाज की तरफ से आया था जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई थी और उसकी अपनी स्ट्रेटजीज को बदलनी पड़ी थी। और वो बयान क्या था? सतनामी समाज के एक धर्मगुरु ने ये कहा कि अगर सतनामी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां बंद नहीं हुई इस केस में, तो पूरा सतनामी समाज हिंदू धर्म छोड़ देगा। ये बड़ी चेतावनी थी, लेकिन इस चेतावनी के कितने रिजल्ट मिल सकते हैं, मायने हो सकते हैं, ये अब पता चल रहा है। और गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं और ये रुकना नहीं चाहिए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने तो विधानसभा में भी संकेत दे दिया था कि कोई कितना भी बड़ा हो उसकी गिरफ्तारी होगी। इसलिए मैं यहां से एक मांग करना चाहूंगा कि अगर ये पूरा आंदोलन को कुछ धर्मगुरु भी अगर संचालित कर रहे थे पर्दे के पीछे से, तो उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। कोई भी लोकतंत्र से बढ़ करके नहीं है, पहली बात। दूसरा जो एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में जो हलचल आई है देवेंद्र की विधायक गिरफ्तारी के बाद, ये ठीक है, मजबूरियां होती हैं, आप अपने कॉलीग्स के साथ खड़े रहिए, उसको सांत्वना दीजिए उसके साथ। तो सारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर के कार्यकर्ता, नेता सब वहां पर आकर के उनको ढाढ़स बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात और है, राजनीतिक पर्दे के पीछे कांग्रेस नेताओं की चिंताएं अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि देवेंद्र यादव का कद कांग्रेस आलाकमान की नजर में बढ़ेगा। जब भी कोई आंदोलन प्रस्फुटित होता है और कोई नेता नए तरीके से अवतरित होता है, तो उसकी सबसे बड़ी आंच जो है झुलसती है स्थानीय नेताओं के ऊपर। तो इसलिए देवेंद्र यादव प्रदेश कांग्रेस में एक नए युवा तुर्क के नेता के तौर पर उभरेंगे। आप सही कह रहे हैं, जिस बात को हम लोगों ने भी शुरुआती समय में इस बात का जिक्र किया भी था कि इनका कद बढ़ेगा। हालांकि डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे थे ये इनका चरित्र है, इनके सोचने के तरीके पर आप गौर करिए कि अपराध करने के बाद इनका अगर
कद बढ़ रहा है तो इस पर क्या ही कहें। डिप्टी सीएम ने विस्तार न्यूज से बातचीत में कही थे। अंतिम का 1 मिनट आप अपनी बात कह लीजिए कि इस पूरी गिरफ्तारी पर कांग्रेस का स्टंट, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का आज जिस तरह से ये प्रदर्शन था उसको स्टंट का ही रूप देखा जा रहा है कि कैसे इवेंट बना दिया गया। कांग्रेस का अब अगला कदम क्या होगा? ये न्याय की लड़ाई है, सतनामी समाज के हितों की लड़ाई है। जो अन्याय सतनामी समाज के साथ हुआ है ये उसकी लड़ाई है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपनी करनियों को छुपाने के लिए, अपने फेलियर को छुपाने के लिए जिस प्रकार के कांग्रेस के नेताओं को चुन चुनकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं को भी जेल में डाला गया है और आज देवेंद्र यादव की विधायक की हमारी गिरफ्तारी की गई है, इसके खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और इस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को हम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। साथ ही समाज ने तो मांग की है, कांग्रेस भी यह मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए, ये समाज ने भी मांग की है। साथ ही मंच पर जो भाजपा नेता थे जो ये कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं कि भाजपा नेता नहीं थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। कहीं ना कहीं मैं आपकी और अनिल द्विवेदी जी की बातों से सहमत होता दिख रहा हूं। शायद देवेंद्र यादव कांग्रेस के अंदर बड़े नेता बन के उभरेंगे। क्यों? कांग्रेस में जो जितना बड़ा अपराधी, जो जितना बड़ा घोटालेबाज, जिसपे जितने FIR, जो जितनी बार जेल जाता है वो उतना बड़ा नेता बनता है। राहुल गांधी बड़े क्लासिक एग्जाम्पल हैं, भूपेश बघेल एग्जाम्पल हैं। सारे बड़े नेता जितने बड़े अपराधी हैं सारे कांग्रेस में बड़े नेता बनते हैं। तो देवेंद्र यादव भी और कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं और इनके पदाधिकारियों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है। कौन कितना बड़ा घोटाला करेगा, कौन कितने नकली शराब बेचेगा, कौन कितना बड़ा। अच्छा सुनिए, नहीं देखिए, सुनिए, आप लोग चाहते हैं ना कि मैं बहस करता रहूं। विस्तार न्यूज में एक डिबेट शो जाना चाहिए कि नहीं? आप चाहते हैं कि नहीं? ठीक डिबेट होता है कि नहीं? आप बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए ज्ञानंद भाई, मैं नहीं टोक रहा हूँ, नितिन जी हर बार मुझे नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल चाहता हूँ और हर बार चाहता हूँ आना यहाँ पे, आना चाहते हैं। ऐसे हालात में डिबेट करना मुश्किल है। ठीक है, तो आप दोनों जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो लड़ते झगड़ते जाइएगा, प्यार से नहीं जाएंगे, नहीं तो वो भी कैमरे में सब रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। चलिए, मैंने आपसे कहा था कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र यादव ने क्या कहा था, सुन लीजिए, सुनाइए जरा। नजर आ रहे उनके साथ सतनामी समाज के युवाओं की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के कारण भाजपा की सरकार मुझे डराने की कोशिश कर रही है। दिन भर पूछताछ हुई है, क्या क्या आपसे पूछताछ? कोई पूछताछ नहीं हुई है, गिरफ्तार करने के लिए आए हैं ये लोग। क्या करेंगे अब आगे? हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे देवेंद्र यादव कह रहे हैं गिरफ्तारी के बाद कि कोई पूछताछ नहीं हुई है, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पूछताछ के लिए ही पुलिस लेकर गई है। चलिए, आज 1 घंटे सीधे मुद्दे की बात में मैंने आपसे राजनीतिक मेहमानों और वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करी, ये बताने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में आखिर आगे क्या घटने वाला है, कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी, ये कांग्रेस के लोगों ने बता दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट ये कह दिया कि कोई भी हो गिरफ्तारी होगी और इसके राजनीतिक नफा नुकसान क्या होंगे वो डॉक्टर अनिल द्विवेदी ने आपको विस्तार से बता दिया। तो कभी कभी जब ऐसे मुद्दे आएंगे तो राजनीतिक मेहमानों को एक मंच पर लाकर उनकी प्रतिक्रिया और उसका विश्लेषण करवाने का काम भी विस्तार न्यूज करेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल दीपक जी आपका धन्यवाद, नितिन जी आपका धन्यवाद और डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी आपका धन्यवाद। तो चलिए, हम लोगों को इजाजत दीजिए और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।